हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर। तो सबसे पहले हम लोग लेबर की डेफिनेशन समझते हैं। तो हमारे जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं जो सीरीज में होते हैं, एक के पीछे एक। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि वी वॉन्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। नाउ वायबल का मीनिंग पहले हम समझेंगे। तो वायबल क्या होता है? ये फीटस को बोला जाता है वायबल आफ्टर 28 वीक्स। तो 28 वीक्स यानी 7 मंथ्स के बाद जो फीटस होता है वो वायबल हो जाता है। वायबल का मीनिंग कि इट कैन सर्वाइव आउट ऑफ द मदर्स बॉडी ऑन इट्स ओन। तो जो कैपेसिटी होती है फीटस की, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी प्री मैच्योर बर्थ, तो 7 मंथ में ही बेबी का बर्थ हो गया, दैट इज प्री मैच्योर। फिर भी वो बेबी मदर के बॉडी के बाहर सर्वाइव कर पाता है बिकॉज इट इज वायबल। सो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। तो आउट ऑफ द वूम्ब मतलब मदर का जो वूम्ब है उसके बाहर थ्रू वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर। सो एक बार मैं पढ़ती हूँ कि इट इज सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स in an effort to expel the viable products of conception out of the womb through vagina into the outer world, and this is called as labor. अभी ये कुछ टर्म्स है जो हमें जाननी होगी। सबसे पहला है टर्म। सो टर्म मतलब 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स का जो पीरियड होता है उसका हम बोलते हैं टर्म। नेक्स्ट प्री टर्म, तो बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म। नाउ पार्चुरियंट। पार्चुरियंट क्या होता है? जो पेशेंट इन लेबर, मॉम मतलब जो फीमेल होती है, जो मदर है, जो हु इज अंडरगोइंग लेबर, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरियंट। व्हाट इज पार्चुरेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। अभी डिलीवरी, सो डिलीवरी और लेबर दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डिलीवरी इज जस्ट द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द वायबल फीटस आउट ऑफ द वूम्ब। ये वजाइनल भी हो सकता है और एब्डोमिनल भी। तो वजाइनल में है स्पॉन्टेनियस या एडेड। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली जो बेबी की डिलीवरी होती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। एडेड मतलब मैकेनिकली एडेड, मतलब हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉरसेप्स बेबी होता है, तो दैट इज मैकेनिकली एडेड बेबी। तो डिलीवरी और लेबर दोनों में क्या फ़र्क है? डिलीवरी सिर्फ हम लोग बेबी को मदर के बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोग सी सेक्शन से भी कर सकते हैं। बट लेबर क्या है कि लेबर पूरी प्रोसेस है जो मदर के बॉडी में, जो जेनिटल ऑर्गन्स में जो प्रोसेस, जो इवेंट्स हो रहे हैं और उसके थ्रू जो बेबी बाहर आता है, दैट इज लेबर। सो डिलीवरी इज नॉट इक्वल टू लेबर। डिलीवरी कैन हैपन विदाउट लेबर। हम लोग डायरेक्ट LSCS करके मदर के बॉडी से फिटस को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज डिलीवरी। ओके, नाउ व्हाट इज नॉर्मल लेबर? नॉर्मल लेबर का दूसरा टर्म होता है यूटोशिया। लेबर को नॉर्मल कब कहा जाएगा? तो ये हमारे पास उसके कुछ क्राइटेरियाज है। सबसे पहला है कि इट शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड एट टर्म। तो स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है नेचुरली। तो लेबर जो है वो नेचुरली स्टार्ट होना चाहिए और वो एट टर्म मतलब बिटवीन 37 वीक्स टू 42 वीक्स लेबर स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अभी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो फीटस होता है उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो पोजीशन, उसका जो लाई होता है मदर के वूम्ब में या यूट्रस में, वो वर्टेक्स साइड होना चाहिए। तो ये हम एक अगली वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशंस, लाइज, पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। नाउ विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, तो कुछ कोई सॉफ्ट टिश्यू, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ट्यूमर है जिसके वजह से लेबर में डिले हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स विदाउट कॉम्प्लिकेशंस टू द मदर एंड चाइल्ड। तो ना मदर की लाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशन, मदर की हेल्थ को कुछ होना चाहिए और बेबी भी हेल्दी होना चाहिए, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर। और व्हाट इज एबनॉर्मल लेबर, जिसको डिस्टोशिया भी बोला जाता है। तो एनीथिंग ऑफ मतलब डेविएटेड फ्रॉम दिस नॉर्मल इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल। तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, फिर हैविंग कॉम्प्लिकेशंस, फिर मॉडिफाइंग द नेचर ऑफ टर्मिनेशन। मतलब जो टर्मिनेशन है, मतलब जो डिलीवरी हो रहा है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, तो हमको सी सेक्शन करना पड़ रहा है या मैकेनिकली एड कुछ देना पड़ रहा है मदर को, दैट इज मॉडिफाइंग द नेचर ऑफ टर्मिनेशन।
एंड अफेक्टिंग मैटरनल और फीटल प्रोग्नोसिस। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फीटस है उसके नेक के अराउंड जो कॉर्ड है वो रैप हो जाता है और बेबी को एस्फिक्सिया हो जाता है। सो दैट इज फीटल प्रोग्नोसिस, मतलब दैट डिटरमाइंस कि फीटस का प्रोग्नोसिस क्या है, उसको क्या मॉर्बिडिटी हो सकती है या मोर्टालिटी हो सकती है। दैट इज फीटल प्रोग्नोसिस एंड इवन मैटरनल प्रोग्नोसिस। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, पोस्टपार्टम हिमरेज बहुत ज़्यादा है, तो मदर की हेल्थ को वो बैडली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर ना, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं नीगल्स फॉर्मूला से। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिसे हम EDD भी बोलते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी फीमेल है उसका फर्स्ट डे होता है लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें हम लोग ऐड करते हैं 9 कैलेंडर मंथ्स और 7 डेज, जिससे हमें मिलता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि द पेशेंट हैड हर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑन 1 जनवरी। तो इसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट कब हो सकती है? तो 1 जनवरी में हम लोग ऐड करेंगे 9 कैलेंडर मंथ्स और 7 डेज, तो हमारा आंसर है October 8। सो दिस विल बी हर EDD। अभी कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, तो मेजरली हमारे पास 4 कॉजेज है, जिसमें फर्स्ट है यूटेराइन डिस्टेंशन। तो जैसे मदर टर्म की ओर जाती है, मतलब जैसे 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को मदर रीच करती है या फिर 37 to 42, वैसे वैसे फीटस की जो साइज है वो बढ़ते जाती है, और उसके वजह से जो फीटस है, जो उसके मदर के यूट्रस में जो लिक्विड एमनाई है, उसका प्रेशर मायोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर की लेयर होती है उसके ऊपर आता है, और उसकी वजह से स्ट्रेचिंग होता है। तो ये स्ट्रेचिंग जो है दैट कैन बी अ कॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर। सेकेंड, फीटो प्लेसेंटल फैक्टर, तो ये हार्मोनल फैक्टर्स है बेसिकली, कि जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ACTH को, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, विच एक्ट्स ऑन द फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स, जहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और उनसे क्या होता है हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। और ये तो हमें पता है कि एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में और ऑनसेट ऑफ लेबर में। प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, बट ये सारे तीनों जो फैक्टर्स है ये लेबर के ऑनसेट में इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ लास्ट इज द न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। तो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में वही है कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, वो हमारे नर्व्स की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, और नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से लेबर का ऑनसेट स्टार्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉल्स पेन एंड ट्रू पेन्स। सो फॉल्स पेन क्या होता है? ये मोस्टली प्राइमी ग्रेविटा में, जो मतलब जो फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, उन लोगों में ही ज़्यादातर देखने मिलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फर्स्ट द पेन इज डल एंड कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रॉइन, मतलब ये इतना पेनफुल नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू ट्रू पेन्स, और ये एब्डोमेन और ग्रॉइन के रीजन में रहेगा। सेकेंड, कंटिन्यूस एंड अनफिलेटेड विद द हार्डनिंग ऑफ यूट्रस। तो जो हमारे ट्रू पेन्स होते हैं, हमेशा जब भी ट्रू पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो यूट्रस में हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग इंटरमिटेंटली होती है। थर्ड, विदाउट इफेक्ट ऑफ ऑन द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो इसका उल्टा है ट्रू पेन्स में, कि ट्रू पेन्स में हमेशा जब भी ट्रू पेन स्टार्ट होंगे तो हमारे सर्विक्स पे इफेक्ट दिखेगा उसका, सर्विक्स में डायलेटेशन और इफेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्टली, दे आर रिलीव्ड बाय एनिमा एंड सेडेटिव्स। तो जो फॉल्स पेन होते हैं उनको अगर उस फीमेल को अगर हमने सेडेटिव्स दिया या एनाल्जेसिक्स दिए तो उससे उनका पेन कम हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट ट्रू पेन? तो ट्रू पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेंगे, और ये एक रेगुलर टाइम स्पैन के बाद आते हैं, जिनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ड्यूरेशन भी काफ़ी होता है। अभी शो, सो व्हाट इज शो? तो जैसे लेबर स्टार्ट होता है, सर्विक्स में से बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस आते हैं, और सर्विक्स के अराउंड बहुत सारी हमारी कैपिलरीज होती है जो कि बर्स्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और जिनसे वहाँ पर थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है। तो ये जो शो होता है बेसिकली इट इज़ द एक्सपल्शन ऑफ म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद द ब्लड, इसको हम बोलते हैं शो। देन इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स।
तो इफेसमेंट मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, और डायलिटेशन होता है मतलब जो नॉर्मली सर्विक्स होता है उसका जो इंटरनल ऑस होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसमें हमारा जो रिंग फिंगर है वो भी बहुत मुश्किल से इंट्रोड्यूस कर सके। लेकिन प्रेगनेंसी या लेबर के टाइम पे जो डायलिटेशन होता है हमारे सर्विक्स का वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो सकता है, और उसको हम लोग बोलते हैं फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, जो कि हम लोग ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेजेस में देखेंगे अभी आगे। फिफ्थ इज बैग ऑफ वाटर्स। तो बैग ऑफ वाटर्स क्या होते हैं? हमारा जो यूट्रस है उसमें दो पार्ट है, अपर एंड लोअर पार्ट। तो जो लोअर सेगमेंट होता है वो काफ़ी थिन होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू अपर सेगमेंट। तो क्या होता है कि जो हमारा प्लासेंटा है उसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एमनियोनिक मेम्ब्रेन एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन्स, जो नीचे की तरफ अटैच होते हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट जो होता है वो काफ़ी लूज होता है क्योंकि नीचे की सेगमेंट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही लेबर स्टार्ट होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, जो हम लोग ने देखा ना ये पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, वो स्टार्ट होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये अनसपोर्टेबल हो जाते हैं और ये डिटैच हो जाते हैं, जिससे कि ये सर्वाइकल कैनल से बाहर हर्निएट हो सकते हैं, और इनके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये मेम्ब्रेन्स के साथ साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी हमारे सर्वाइकल कैनल से बाहर हर्निएट हो जाएगा, और इसे कहते हैं बैग ऑफ वाटर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर में 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो हमारी फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ से हमारे ये ट्रू पेन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, और वो कहाँ खत्म होती है? जहाँ पे हमारा जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेट हो जाता है। और अभी हमने कहा कि फुल डायलिटेशन इज 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन को फुल डायलिटेशन कहा गया है। इसका ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा जो फीमेल्स है उनमें वो ज़्यादा है, 12 आवर्स, और लगभग उनसे हाफ टाइम लगता है मल्टी ग्रेविडा में। सेकेंड स्टेज जो है वो स्टार्ट होता है जहाँ पे फर्स्ट स्टेज खत्म होगा, मतलब फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होगा एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम वजाइना। तो हमारे सेकेंड स्टेज में हमारा फीटस जो है वो मदर के बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसका ड्यूरेशन होता है प्राइमरी में 2 आवर्स एंड मल्टी में 30 मिनट्स। तो अभी थर्ड स्टेज में है जहाँ से फीटस एक्सपेल हुआ और इट एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। सो प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स को आफ्टर बर्थ भी कहा गया है। इसका ड्यूरेशन लगभग 15 मिनट से दोनों प्राइमरी और मल्टी ग्रेविडा में। फाइनली फोर्थ स्टेज, तो ये स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और ये एटलीस्ट 1 आवर तक हमें फीमेल को ऑब्जर्व करना है, मदर को, आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ्स।